अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टॉक सीजन 2। देखिए अभी तक इस पूरे सीजन 2 में धीरेन आपको होस्ट की जगह पे दिखते हैं और सामने कोई नया गेस्ट होता है, लेकिन इस बार जो है ना वो हमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि जो गेम का फॉर्मेट है वो भी शिफ्ट हो चुका है। इंटरनेशनल मैचेस से हम आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग पर आ चुके हैं, जिसे भारत का त्योहार कहा जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है। और आज की जो वीडियो है वो भी इसी चीज पे बेस्ड होने वाली है कि 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते इस सीजन का एक हफ्ता निकल चुका है। खैर धीरेन से सबसे पहले पूछ ही लेते हैं कि धीरेन अभी तक के आईपीएल की हिस्ट्री में आपने इतने सारे आईपीएल के सीजन देखे हैं, पिछले कुछ सीजन में और इस बार के सीजन में कुछ एक चेंज अगर आपको देखने को मिला तो? अगर वैसे तो काफी चेंजेस आज तक देखने को मिले हैं, बट अगर मैं एक सबसे बड़ी चेंजेस की बात करूं ना तो वो है सीएसके का इस बार का इंटेंट। क्योंकि जिस इंटेंट से सीएसके पहले खेलती थी, अगर कोई नया बैट्समैन आ रहा है तो थोड़ा वो रुकता था, पिच की स्थिति को समझता था, फिर वो शॉट्स लगाना चालू करता। बट जैसा कि आपने उनके पहले मैच में देखा और दूसरे मैच में देखा, चाहे डायल मिचेल आए चाहे अजिंक्य रहाणे है, उन्होंने पहली और दूसरी बॉल से ही अटैकिंग करना चालू करा। इस इंटेंट को आपने आज तक सीएसके के खेमे में कभी नहीं देखा होगा। और अगर हम दूसरी बात करूं तो डेथ ओवर की जैसी बॉलिंग सीएसके की लास्ट सीजन थी, माना वो पिछली सीजन भी जीते थे, डिफेंडिंग चैंपियन है, बट अगर उस बॉलिंग लाइनअप से वो टीम जीत सकती है, इस सीजन आपने देखा होगा सीएसके की जो बॉलिंग लाइनअप है काफी मजबूत है, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर ज्यादा है, जिसमें कि डायल मिचेल, सचिन रविंद्र जो कि एक बहुत बेहतरीन स्पिनर है, और जो चेन्नई की पिच में काफी, अगर अभी तक उन्होंने बॉल नहीं डाली है दोनों मैच में, बट जहां पे उन्हें जरूरत लगेगी माही भाई को, चाहे कि जो नए कैप्टन है ऋतुराज, अगर उनको नीड लगती है एक स्पिनर की तो सचिन से बॉलिंग करा सकते हैं। जैसे कि लास्ट मैच उन्होंने डायल मिचेल को यूज करा, उन्होंने 2 विकेट निकाल के दी। तो सीएसके का इस बार का इंटेंट पूरा क्लियर है, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है और वो एक बार फिर से जीतना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि माही भाई का लास्ट आईपीएल है, तो एज अ फेयरवेल। देखिए माही भाई का लास्ट आईपीएल भगवान भी नहीं बता सकता है एक्सेप्ट फॉर माही भाई। तो ये जो जितने लोगों का परसेप्शन है ना कि उनका लास्ट आईपीएल है 2020 से, मैं सुन के थक चुकी हूँ। तो प्लीज आप भी इस परसेप्शन को चेंज कीजिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी नोट, मतलब धीरेन के लिए आईपीएल मतलब सिर्फ सीएसके होता है, बट गाइज ऑन दैट नोट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट है इस बार की जो टीम्स की, उनमें बहुत ज्यादा चेंज आया है। क्योंकि इस बार प्लेइंग 11 ही नहीं बल्कि प्लेइंग 12 सोच की जो टीम्स उन्होंने खरीदी हैं और जो बनाई गई है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। क्योंकि प्लेइंग 11 तो हमें 11 लोग जो है वो पिच पे दिखते हैं, लेकिन जो 12th मैन है वो इम्पैक्ट प्लेयर। अगर आप सब नहीं जानते कि इम्पैक्ट प्लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है आईपीएल में, तो एज इन फर्स्ट इनिंग्स में या फिर सेकेंड इनिंग्स में आप एक प्लेयर को स्विच कर सकते हैं जो कि 12th मैन होता है टीम का, जिसे हम इम्पैक्ट प्लेयर कहते हैं। वो जो फीचर है वो पिछले आईपीएल से ही आया है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। और इस बार जो मैनेजमेंट ने टीम्स बनाई है, मतलब परफेक्ट बेस है आपके पास, बैटिंग लाइनअप, मिडल ऑर्डर और जो डेथ ओवर, जो हम टेल एंडर्स की बात करते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन धीरेन इस बार के जो आईपीएल में आपको लगता है कि कभी सोचा था कि इतना बड़ा टोटल देखने को मिलेगा? देखिए सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस का जो 9वां मुकाबला देखा गया है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो हाईएस्ट टोटल है वो हम सबको देखने को मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेज करता है सारे स्पेक्टेटर्स को। क्योंकि आईपीएल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 रन बनाए हो और मुंबई इंडियंस को इतना बड़ा टारगेट दिया। ऑन दैट नोट धीरेन, मतलब कल का जब मैं मैच देख रही थी तो वो मतलब हर बॉल पे छक्का, हर बॉल पे छक्का। हेनरिक क्लासन की आप बात कर लीजिए, ट्रेविस हेड की बात कर लीजिए, बट फर्स्टली कभी सोचा था? अभिषेक शर्मा की बात फास्टेस्ट 50 मारी इस सीजन की क्या आईपीएल की फास्टेस्ट। अगर एक बॉल और पहले वो अगर शॉट मार देता तो शायद इतिहास बन जाता, बट फिर भी उन्होंने टाई कर दिया है पैट कमिंस और केएल राहुल के साथ। देखिए बट स्टिल मतलब कभी सोचा था कि आईपीएल में इतने ज्यादा रन बनेंगे? मतलब ये जिस हिसाब से चल रहा है मुझे लगता है 300 भी बनी जाएंगे सीजन। देखिए 300 का तो कुछ अभी कह नहीं सकते, बट अगर मैं बात करूं ना इस मैच की कंपैरिजन में, जो कि अब तक का हाईएस्ट है 263 आरसीबी वर्सेस पुणे वॉरियर्स, तो उसमें आप देखोगे उसमें डिफेंड करते हुए आरसीबी कितने मार्जिन से जीती, अगर आपको याद होगा तो 100 से प्लस का मार्जिन था। बट अगर हम कल की बात करें उससे बड़ा टोटल 278 चेस करते हुए एमआई सिर्फ 31 रनों से हारी है। तो आप इस बात को गौर कीजिए। राइट, बिल्कुल गौर कर
करने वाली बात है, क्योंकि मुंबई इंडियंस जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है सबसे ज्यादा एक जो फ्रेंचाइज के बारे में बात करी जा रही है, देखिए वो मुंबई इंडियंस है, क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा के हार्दिक पांड्या को वो कैप्टेंसी दे दी, और बहुत ज्यादा ट्रोलिंग मतलब रही है। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को या गेम में वो इतना नहीं दिख रहा है वो असर, की बाहर की बातों का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी कहीं ना कहीं एक अगर मैनेजमेंट को लगा तभी वो कैप्टन है, और सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। लेकिन धीरेन इस बार का जो आईपीएल है, मतलब स्पेसिफिकली जब आप सीएसके के इतने बड़े फैन है, देखिए ये यहाँ पर भी अपनी पीली शर्ट पहन के बैठ गए हैं, इनका बस नहीं चला, वरना थाला की जर्सी यही चुरा लें। लेकिन सीएसके की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो सचिन रविंद्र एक बहुत बड़ा नाम है। हमने वर्ल्ड कप में देखा था जब उनकी बराबरी क्विंटन डिकॉक से करी जा रही थी, विराट कोहली से करी जा रही थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लेजेंड, द गॉड ऑफ क्रिकेट ये माना जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर के फुटस्टेप्स पर सचिन रविंद्र चल रहे हैं। तो उनको लेके सीएसके का जो इंटेंट है, जो रोल है, मतलब वो आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ऋतुराज जो है वो एक नए कैप्टन है, वो भी यंगस्टर है, सचिन रविंद्र है वो भी एक यंगस्टर है। तो इस बार जो ये यंगस्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो सीएसके को जिता सकता है। तो आस्था, जैसे कि आपने यंगस्टर की बात करी, अगर हम पहले देखते थे सीएसके को, जैसे सीएसके डैड्स आर्मी के नाम से जानी जाती है, और इस साल देखें तो सचिन रविंद्र है, डायल मिचेल है, ऋतुराज है, तुषार देशपांडे हैं, ये सारे यंगस्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये काफी तीक्ष्णा पथिराना, ये भी इंडियन पे फोकस करूं थोड़ा सा, सारे फॉरनर बोल दो, ठीक है। और इस बार आप देखेंगे तो इनको एक काफी शाइन कर रहे हैं टीम में। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर से माही खेले ना खेले, क्योंकि लॉन्ग हेयर के साथ आए तो शायद हो सकता है कि जिस लुक में पहले थे, जहां से उन्होंने स्टार्टिंग करी करियर की, तो वही करियर एंड कर सकते हैं। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट देखिए ये जो परसेप्शन है महेंद्र सिंह धोनी के लास्ट आईपीएल की, देखिए वो भगवान भी नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे, तो प्लीज आप भी प्रेडिक्ट करना छोड़ दीजिए। और माही बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, क्यों रिटायर करना है उन्हें? आप तो इतने बड़े फैन है, क्यों चाहते हैं आपकी वो रिटायर हो जाए? मैं चाहता नहीं हूँ रिटायर हो, मोस्ट प्रोबेबली ये उनका लास्ट सीजन है, क्योंकि जो लुक्स वाइज उन्होंने चेंज लाया है ना वो, और दूसरा कैप्टेंसी हैंडओवर करने का ऋतुराज को, क्योंकि एक साल है वो सिखाना चाहते हैं ऋतुराज को। तो नेक्स्ट ईयर से माही भाई खेले ना खेले, उनको कैप्टन की नीड थी, और उनको पता था कि अगर एगबैक वो छोड़ के जाएंगे सीएसके को तो काफी प्रेशर आ जाएगा सीएसके पे। सीएसके कैप्टन किसको अपॉइंट करेगी? जडेजा है, ऋतुराज है, काफी दीपक चहर भी, कंटेंडर्स तो बहुत है। देखिए अजिंक्य आपके पास, अजिंक्य बहुत अच्छे कैप्टन के रोल में आ सकते अजिंक्य है ना कि उनका करियर का भी एंड ही चल रहा है, तो वो ज्यादा दिनों तक सीएसके को ना संभाल पाए। देखिए सीएसके में जाने के बाद धीरेन, अगर मैं आपको बता दूं तो 120 का स्ट्राइक रेट था अजिंक्य रहाणे का आईपीएल में, जो 150 प्लस जा चुका है। देखिए 175, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उनके करियर का एंड है? मुझे तो लगता है नया जन्म रीबर्थ ही हो गया उनका। तो 120 से 175 बहुत बड़ा मार्जिन होता है इस स्ट्राइक रेट में। तो करियर का रिबर्थ उनका हो गया है, बट एक एज भी मैटर करती है ना क्रिकेट में। एज इज जस्ट अ नंबर। एज थाला को देख के, क्रिस गेल को देख के, ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, एबी डिविलियर्स अभी रिटायर हुए हैं, क्रिस गेल अभी रिटायर हुए हैं, धोनी तो रिटायर हो ही नहीं रहे। आई फील कि क्रिकेट में एज इज जस्ट अ नंबर। मतलब आप विराट कोहली की फिटनेस देखिए और किसी यंगस्टर की फिटनेस देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि उनके बीच में कम से कम 10 साल का गैप है। बट फिर भी जैसा कि अजिंक्य रहाणे अब तक खेल रहे थे, लास्ट से सबसे सीएसके में आए तब से उनके साथ ऐसा हो रहा है। उनकी चीजें लाइफ में चेंज आई है, क्रिकेट में चेंज आए, उनके स्ट्राइक रेट में चेंज आया, बट ऑल द वे मतलब अगले साल आप निकालने वाले हैं? नहीं, अगले साल नहीं, मैं चाहता हूँ 2-3 साल खेल सकते हैं, बट अगर हम कैप्टन के अप्रोच से देखें ना तो फिर वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए सीएसके ने एक नया कैप्टन अपॉइंट करा, क्योंकि जडेजा भी है, खेलेंगे, मानता हूँ 5 साल खेल लेंगे, बट अगर एज कम्पेयर टू ऋतुराज कम से कम अभी 10 से 15 साल तो मिनिमम खेलने वाले हैं ना। तो अगर एक लॉन्ग कैप्टन जैसे कि माही भाई अब तक 17 साल हो गए, 17 साल से सीएसके की कैप्टनसी करते आ रहे हैं, तो वैसे ही आगे के लिए हमें एक लंबा कैप्टन चाहिए जो कि बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के लगातार कैप्टनसी करते रहे और हमारी सीएसके जहां तक पहुंची है उसको मेंटेन करके रखे। देखिए मतलब धीरेन का कहने का मतलब है कि ऋतुराज आए और धोनी की तरह उन्हें हर साल ट्रॉफी जितवाते रहे, तो ठीक है हम मान लेते हैं आपका परसेप्शन। लेकिन सीएसके से बाहर निकलते हुए आई थिंक इस बार टीम्स ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि हम आरसीबी को हमेशा चोकर टीम माना जाता है आईपीएल की अभी तक की हिस्ट्री में, क्योंकि एक भी कप उनके नाम नहीं है। और चोकर इसलिए क्योंकि अगर प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद फाइनल्स में आके हार जाते हैं। तो आपको लगता है कि आरसीबी इस बार कुछ अलग इंटेंट के साथ आई है, एक अलग अप्रोच के साथ आई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको उन्होंने निकाल दिया है?
और क्योंकि अजारी जोसेफ पे मैं आना चाहूंगी स्पेशली, क्योंकि अजारी जोसेफ वेस्ट इंडीज में आजकल एक बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है, और स्पेशली जब से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज हुई है उसके बाद अजारी जोसेफ का नाम बहुत ही ज्यादा उठा है। तो इस बार जो आरसीबी का कॉम्बिनेशन है, आपको लगता है कि वो प्लेऑफ्स तक पहुंच पाएगी या फिर फाइनल्स तक पहुंच पाएगी? ऑब्वियसली अभी बहुत इनिशियल है, स्टार्ट है, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है इस बार जो इंटेंट चल रहा है वही साला कप नम दे इस साल हो सकता है। अच्छा, कप की बात तो मैं फाइनल नहीं कर सकती, वो कप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे कि काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और अगर बाकी 9 टीम को देखें तो उसमें से सारी टीम तो नहीं, बट अगर मैं कुछ नाम लूं, जैसे सीएसके है, ठीक है, एसआरएच है, केकेआर है, इनके पास काफी अच्छे प्लेयर हैं, तो जीतना तो काफी मुश्किल होगा आरसीबी के लिए। बट अगर मैं प्लेऑफ्स की बात करूं तो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकते हैं अगर वो अपने एक नई इंटेंट से खेले, क्योंकि उनकी टीम में हम देखें तो ऑलराउंडर्स काफी अच्छे हैं, ठीक है, बैट्समैन काफी अच्छे हैं, बट अगर कहीं पे वो नीचे आ रहे हैं तो वो एक बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है, बॉलिंग लाइनअप में काफी मतलब वो इंटेंट नहीं है उसके पास जिससे वो कुछ क्रेजीएस्ट कर सके। बट अगर चेस की बात करूं ना, तो चेस करते हुए टीम वो काफी अच्छी है। अगर पहले भी बैटिंग कर रही है ना, तो उन्हें एक बड़ा से बड़ा टोटल देना चाहिए ताकि बॉलर्स पे ज्यादा प्रेशर ना आए। मानता हूं बॉलर पे प्रेशर आएगा, बट अगर बोर्ड पे टोटल बड़ा है तो सामने वाली टीम को भी प्रेशर होगा ना चेस करने के लिए। तो बैटिंग लाइनअप उनकी कोई शक नहीं है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, बट अगर बॉलिंग की बात करें तो वहां पे वो। तो इस बार अभी तक क्या आपको ऐसा कौन सा एक प्लेयर मैं जानना चाहूंगी जो लगा है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आया, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर तो क्या ही, बिल्कुल ही ना सोचा ही नहीं था कि ये प्लेयर यहाँ के धमाल दिखा सकता है, ऐसा एक प्लेयर इस एक हफ्ते के बेसिस पे whom do you think is the best? तो मैंने सीएसके के मैच देखे, मैं सीएसके के मैं चाहूंगी कि आप सीएसके से बाहर आके किसी और फ्रेंचाइज के प्लेयर का नाम ले प्लीज। देखिए सीएसके से मैं नाम लूंगा, बिल्कुल लूंगा, क्योंकि वो काफी अच्छे प्लेयर हैं। और आपने देखा पिछले मैच जडेजा से पहले, जो कि ऋतुराज का डिसीजन था, जडेजा से पहले समीर रिजवी को भेजना। बिल्कुल समीर रिजवी एक नाम जो ऑक्शन में काफी Right. काफी सरप्राइज करा उस नाम ने कि कहां से आया है ये प्लेयर, क्यों सीएसके ने इस पे इतना बड़ा अमाउंट खर्च करा। क्योंकि सीएसके एक ऐसी टीम है जो कि एक वैसे प्लेयर्स को लेती है जिनके ऊपर ट्रस्ट होता है, ठीक है। और समीर रिजवी उतना कोई नाम नहीं था बड़ा, बट हाँ माना कि सुरेश रैना से रिकमेंडेड था वो नेम, ठीक है, मेरठ से है, दोनों की बातचीत हुई थी। बट ऋतुराज का जो डिसीजन था लास्ट मैच में काफी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जडेजा से पहले रिजवी को भेजना और आते ही उन्होंने जो शॉट्स लगाए हैं और 200 का पार करा है स्कोर, काफी अच्छा। अगर मैं दूसरी टीम एसआरएच से बात करूं तो शहबाज अहमद, आरसीबी में उनकी जैसी भी परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट उतनी अच्छी नहीं। बट एसआरएच में उनके आके परफॉर्मेंस काफी अच्छी हुई है। अगर आपने शहबाज अहमद को देखा हो, और पहले मैच में भी जो कि एसआरएच हार गई थी, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस काफी ऊपर गई है। तो मे बी एसआरएच इस बार क्वालिफाई कर रही है, और क्वालिफिकेशन में कितना ऊपर जाती है शहबाज अहमद के ऊपर ही काफी बड़ा वो होगा। देखिए इन्होंने अपना प्रेडिक्ट कर दिया है कि सीएसके भी जीत रही है, सनराइजर्स भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर रही है, लेकिन इस सीजन आपको क्या लगता है कि वो जो एक्स्ट्रा फैक्टर, वो जो आउट ऑफ द बॉक्स जो प्लेयर निकल के आया है, वो आपके अकॉर्डिंग क्या है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वेल दैट इज ऑल फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ एपिसोड 11 स्पोर्ट्स टॉक सीजन 2। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में, वहां बात करेंगे ना एक और इंटरेस्टिंग आईपीएल मैच के बारे में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।